हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वहां पर हम स्टमक को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक की फिजियोलॉजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का हम स्ट्रक्चर लेंगे, देन फिर हम उसकी फिजियोलॉजी लेंगे, डाइजेशन की। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका नेम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा? ठीक है ना, तो ध्यान रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायमीटर। ओके, करेक्ट, स्मॉल in diameter, that's why it is known as small intestine, not in length. The length of the small intestine कितनी होती है बेटा? Yes, how much? 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 मीटर की क्या होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन? 3.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है ना। तो 3.25 मीटर की आपकी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ग्लैंड्स ऑफ लिबरकन, ठीक है ना, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, सॉरी, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकन है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। और ये डाइजेस्टिव जूस को आप क्या कहोगे? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहा है, हम इसका क्या नाम रखेंगे? सक्कस एंट्राइकस, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टिनल जूस। इसको आप क्या कह सकते हो? इंटेस्टिनल जूस या फिर सक्कस एंट्राइकस। क्लियर? आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो सक्कस एंट्राइकस है, काफी रिच जूस है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा, या तो टर्मिनल डाइजेशन की बात हम करते हैं कि सबसे लास्ट में डाइजेशन कौन करता है, तो टर्मिनल डाइजेशन का काम कौन करता है? आपका सक्कस एंट्राइकस, दैट हेल्प इन टर्मिनल डाइजेशन। याद रखना, डाइजेशन भी कब हो रहा है? सबसे लास्ट के अंदर जो हो रहा है डाइजेशन, उसको हमने क्या कहा है? टर्मिनल डाइजेशन। यस, एक और चीज, आपकी पूरी इंटेस्टाइन किससे लाइंड है? दैट इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है? कॉलमनर। क्योंकि इसके अंदर विलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। This is brush border columnar epithelium। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर नीट का ही क्वेश्चन था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी लाइनें प्रेजेंट है। ब्रश बॉर्डर का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है विलाई एंड माइक्रो विलाई। ध्यान रखें, अगर ये इस तरह से फोल्ड्स हो रहे हैं, ये, इसको आप क्या कहोगे? विलाई। जब इस विलाई को आप ध्यान से जूम करके देखते हैं, तब आपको इसके अंदर फर्दर क्या नजर आएंगे? फोल्ड। इस विलाई के ऊपर आपको क्या नजर आ रहे हैं? इस तरह से फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, इनको नाम देते हैं हम माइक्रो विलाई। सोचो जरा, इस विलाई से, माइक्रो विलाई से सरफेस एरिया का एक्सटेंशन कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा? अप्रोक्सीमेटली देयर इज 600 टाइम इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दूसरा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो इंटेस्टिनल जूस है, इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन। एल्कलाइन कौन है? सक्कस एंट्राइकस। इट मीन्स इसका पीएच जो है
वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 7.2 से लेकर 7.8 तक, ठीक है ना। आप इसको 7 to 8 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। pH 7 to 8 एज सच मेंशन नहीं है पर्टिकुलर डेटा, लेकिन डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे तो 7 से 8 के बीच में क्या है, इसका एल्कलाइन पीएच है। एनसीईआरटी इसके पीएच को एल्कलाइन ही कहती है। तो कहीं भी जगह आपको 7.4 मिलेगा, 7.3 मिलेगा, 7.8 मिलेगा, 7.6। सो प्लीज लिसन केयरफुली, दैट मे बी बिटवीन 7 to 8। ओके, तो ये हो गया सक्कस एंट्राइकस। पर डे के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये रिलीज होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट डियोडिनम, नाम से ही पता चल रहा है बेटा डियोडिनम। डियोडिनम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है ना। और दूसरा इसकी शेप कैसी है? दैट इज yes beta duodenum is the smallest part, and now second part is known as jejunum, and third part of the small intestine is ileum. So these are the 3 parts of small intestine. First one is the duodenum, jejunum or ileum. This is the smallest part which consists of 25 centimeter only, while jejunum consists of 1 meter and ileum is known as longest part which is 2 meter, ठीक है। 2 मीटर की लेंथ का जो है इलियम, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इलियम। ओके, अब ये जो ड्यूडेनम है तो ध्यान रखना, डियोड मीन्स 12 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स? 12 फिंगर्स। इसी को 12 फिंगर कहा जाता है। 12 फिंगर ले लो आप, जैसे 8 है, एक बार और ले लो, एक बार और, 12 फिंगर्स। ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द डियोड। वाइल जिजनम ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इन तीनों में से कौन सा पोर्शन आपको एम्प्टी मिलेगा, दैट पोर्शन इज द जेजुनम, एम्प्टी आफ्टर डेथ। ओके, एंड इलियम इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। ओके, डियोडेनम में क्या होता है सबसे ज्यादा? मैक्सिमम डाइजेशन will take place in duodenum। डियोडेनम में होता है मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके अंदर होता है बेटा? दैट इज जेजुनम। इलियम में भी इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ओके, डियोडेनम वैसे भी खास है, डाइजेशन सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग है। कौन कौन सी ओपनिंग है? हैव 2 ओपनिंग्स। फर्स्ट किसकी ओपनिंग है? दैट इज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक बाइल डक्ट वाया स्प्लिंटर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। ओके, दैट इज कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसके साथ साथ एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो भी डायरेक्टली किसमें खुलती है? डियोडेनम के अंदर। सो प्लीज रिमेंबर, सेकंड डक्ट ऑफ संटोरनी, ये कहां पर आ जाएगा आपका? डियोडेनम के अंदर। डियोडेनम में एक खास बात और होती है कि डियोडेनम सिर्फ ऊपर से कवर होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, लेकिन नीचे से उसमें कोई लेयर नहीं पाई जाती।
इसलिए ये पोर्शन हमेशा फिक्स्ड रहता है और इसको कहते हैं रेट्रोपेराइटल ऑर्गन, ठीक है ना। दिस इज फिक्स्ड, ऑल्सो नोन एज रेट्रोपेराइटल। ध्यान रखें, किडनी रेट्रोपेराइटल है और दूसरा रेट्रोपेराइटल कौन है? डियोडनम। हाँ जी, जेजनम। जेजनम के अंदर फोल्ड्स काफी लॉन्ग होते हैं, विलाई के फोल्ड जिसे अपन कहते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस जिसे अपन कहेंगे, या फोल्ड ऑफ कर्करिंग जिसे अपन कहते हैं, वो इस तरह से जो है फोल्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। दीज आर नोन एज प्लाइका सर्कुलरिस। प्लाइका सर्कुलरिस। जेजनम की खास बात यह है, जब हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तो हमें मालूम है कि इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है? पॉइंटेड हो जाता है। पॉइंटेड हो जाने की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना, इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है। प्लाइका सर्कुलरिस एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज और फोल्ड ऑफ कर्करिंग। एक और चीज ध्यान रखें, जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर मैक्सिमम ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होगी, यानी कि मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन, यानी कि ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा इसी के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। इलियम में सिंपली क्या हो रहा है? जो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाई जेजनम, वो एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डाइजेशन मैक्सिमम डियोडनम के अंदर हो चुका है, इसके अंदर क्या होगा? थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा इलियम जो है इतना कुछ नहीं है, बस इसका लॉन्ग एरिया जो है जिसके अंदर क्या है? प्रेजेंट क्या है? विलाई जो है वो लॉन्ग प्रेजेंट है, और वही क्या करते हैं? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? इलियम का। इन तीनों के अंदर ही क्या है? क्रिप्ट ऑफ ल्यूब्रिकन। लेकिन एक खास बात, आपके जो डियोडनम है उसके अंदर जो सब म्यूकोसा है उसमें एक ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड। वो ब्रूनर्स ग्लैंड आके क्रिप्ट ऑफ लिबरकन्स जो होते हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है उसके अंदर ओपनिंग होती है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडनम के अंदर जो है पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में। इसका कारण क्या है? कि वो वहां के मीडियम को क्या बना रहे हैं? एल्कलाइन। ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो रिच होता है किसके अंदर? एल्कलाइन में। तो डियोडनम के अंदर आप ये लिख सकते हो, सब म्यूकोसा है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या कर रही है? सिक्रीशन कौन सा बनाएगी? दैट इज एल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है। वो क्रिप्ट ऑफ लिबरकन के अंदर क्या होंगे? ओपन। जैसे हमने ये बनाया क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, तो यहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या होंगे? ओपन। जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड है तो इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग हो जाएगा और अपना सिक्रीशन किसके अंदर दे देगा? इसी में। ओके, अब एक चीज को और ध्यान रखना कि जहां पर पैनथ सेल्स होंगे वो लोकेशन किसका होगा? इलियम का। तो इलियम के अंदर क्या है? पैनथ सेल्स। और ये किसका सिक्रीशन कर रहे हैं? लाइसोजाइम्स का। लाइसोजाइम आपको मालूम ही है क्या होता है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो लाइसोजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है? पैनथ सेल्स के अंदर। और पैनथ सेल्स कहां मिल रहे हैं आपको? इलियम के अंदर। एक खास बात, पेयर्स पैचेस भी मैक्सिमम, हालांकि पूरा इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप लिम्फोइड सेल्स जो अपन कह रहे हैं, नोड्यूल्स जो इन्फेक्शन से और फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। लेकिन पेयर्स पैचेस की लोकेशन मैक्सिमम कहां मिलेगी आपको? इलियम में। मैक्सिमम पेयर्स पैचेस। तो ये अभी हमने क्या करा है? सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी हमारा डाइजेशन जो है वो कैसे चलेगा प्रोसेस, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि डियोडनम में कैसे होगा,
जेजुनम में कैसे होगा और इलियम में कैसे होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Yes, now next is the digestion in small intestine। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा कौन सा वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होती है? ये आ गया स्टोमक, जे शेप स्टोमक होता है। यहां से कौन सा स्प्लिंटर आ जाएगा? पाइलोरिक स्प्लिंटर। पाइलोरिक स्प्लिंटर से ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इस तरह से, और इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल काफी लॉन्ग होती है, ठीक है ना, और लास्ट के अंदर ये इलियोसिकल वॉल से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जुड़ जाती है। ध्यान रखें हम इसको क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट जो कर्व होके बनाएगा, दैट कर्व पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, अब आप देखिए जब हम बात करते हैं डियोडेनम की, तो डियोडेनम के अंदर यहां पर ओपनिंग मिलेगी किसकी? पैनक्रियास की। आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए यहां पर ये स्टोमक है, ठीक है, यहां से पाइलोरिक स्प्लिंटर, और ये आपका यू शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? डियोडेनम। इसके अंदर कौन फिट होता है? इस तरह से पैनक्रियास। यहां पर इसकी क्या है? ओपनिंग है, और यहां से एक डक्ट जो है वो डायरेक्टली भी क्या होती है? ओपन होती है, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली डियोडेनम के अंदर दो जूस अपने आप एंटर कर रहे हैं। पहला जूस जो है वो कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा वाला जूस है बेटा? पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम प्लस बाइल जूस, क्योंकि इसको आप क्या कह रहे हो? कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन है। इस पैनक्रियाटिक जूस के साथ में कौन आएगा? बाइल जूस भी आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें इस वाले पोर्शन में डियोडेनम के अंदर कितने कितने जूसेस का मिक्सचर आया? पहला आया बाइल जूस लीवर से, फिर आया पैनक्रियाटिक जूस आपके पैनक्रियास से, फिर आया सक्कस एंट्राइकस जिसको अपन इंटेस्टिनल जूस भी कहते हैं, दैट इज फ्रॉम द इंटेस्टाइन पोर्शन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कन से। तीनों चीजों का सिक्रीशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसलिए कहते हैं कि डाइजेशन मैक्सिमम होता है किसके अंदर? डियोडेनम वाले पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का जो नेचर है वो नेचर कैसा है इसका? दैट इज अल्कलाइन। इट मींस 7.4 से लेकर 8.3 इसका क्या होता है? पीएच। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स। हम केमिकल डाइजेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो केमिकल डाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स। फर्स्ट एंजाइम, ठीक है ना, पहले हम लेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और सबसे पहला एंजाइम जो है दैट इज नोन एज ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन बेसिकली करता क्या है? जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। कौन करेगा? ट्रिप्सिनोजन। लेकिन ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कौन बनाएगा? ट्रिप्सिनोजन को चेंज करने का काम किसमें? ट्रिप्सिन के अंदर कौन करता है? एक इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम करता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या कह रहे हैं हम? एंटेरोकाइनेज। ये किसमें प्रेजेंट था बेटा? इंटेस्टिनल जूस में।
तो ट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एंजाइम यहाँ पर जो मिलेगा वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे। अगर ये पेनक्रियास वाले एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होते तो शायद पेनक्रियास पूरा का पूरा क्या हो जाता? डीजनरेट। अपने एंजाइम के सिक्रीशन से ही ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर जो भी एंजाइम होगा वो कौन से फॉर्म के अंदर है? इनएक्टिव। दिस ट्रिप्सिनोजन क्या है? ये इनएक्टिव, और ये किसमें चेंज हो गया है? एक्टिव के अंदर, दैट इज नोन एज द ट्रिप्सिन। अब ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन किसके अंदर चेंज हो रहे हैं बेटा? ये प्रोटीन चेंज होंगे प्रोटियोज के अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है ना, और भी बहुत सारी पेप्टाइड्स होंगी उनके अंदर, ठीक है ना, डाइपेप्टाइड्स हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है? प्रोटीन टूट रहा है। लेकिन अगर आपको याद है तो स्टोमक के अंदर भी प्रोटीन टूट के आया था। कौन सा वाला प्रोटीन आया था टूट के? यही वाले। ये जो प्रोटीएस वगैरह जो था, इसके ऊपर तो ट्रिप्सिन एक्ट हो गया, ठीक है। जो प्रोटियोस था, पेप्टोन्स थे, ठीक है ना, और डाइपेप्टाइड थे, इनके ऊपर भी कौन लगेगा? ये कहाँ बन गए थे बेटा? स्टोमक में। तो स्टोमक में जब ये बन गए थे तो इनके ऊपर अब कौन एक्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन। तो जब ट्रिप्सिन इन पे एक्ट करेगा तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? अमाइनो एसिड भी यहाँ पर मिल सकता है। ध्यान रखना, डिओडोनम के अंदर आपको अमीनो एसिड भी मिल रहा है। अमीनो एसिड भी मिलेगा। जैसे डाइपेप्टाइड है तो मोनोपेप्टाइड के अंदर चेंज हो गए तो अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। प्लस आपको कुछ और भी बड़े बड़े प्रोटीन होंगे वो यहाँ पर कट रहे होंगे, लेकिन आपको अमीनो एसिड यहाँ पर मिला। ये क्या शो कर रहा है इसके साथ में? जैसे प्रोटियोज है, ये टूट करके डाइपेप्टाइड में आ गए होंगे, ठीक है ना, डाइपेप्टाइड टूट करके अमीनो एसिड में आ गया होगा। तो जो स्टोमक ने अपना काम पूरा नहीं करा था वो काम यहाँ पर आके क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया एंट्रोकाइनेस ने। एंट्रोकाइनेस इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम। सेकंड एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये जो एंजाइम की फॉर्म है, इसको भी एक्टिव करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन खुद एक्टिव हुआ एंट्रोकाइनेस से और इसने एक्टिव कर दिया किसको? ट्रिप्सिन को। और ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट कर दिया काइमोट्रिप्सिनोजन को और ये क्या बन गया? काइमोट्रिप्सिन, जो क्या करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन। एक और है बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज नोन एज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज को जो है कौन काम कर रहा है इसके ऊपर? ट्रिप्सिन काम करेगा और कार्बोक्सीपेप्टाइड के अंदर इसको क्या कर देगा? चेंज। और जब ये इसको चेंज करता है तब ध्यान रखना, जो भी प्रोटीन की चेन है, स्पेशली कौन सी? कोई भी प्रोटीन की चेन हो, उस प्रोटीन की चेन में जो कार्बोक्सी साइड है वो कार्बोक्सी साइड निकल करके क्या हो जाएगी? अलग, और आपको क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड। तो मैं कह सकती हूँ कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज कैसा है? एक तरह का एक्सोपेप्टिडेज है, ठीक है ना। ध्यान रखना कैसा है ये? एक्सोपेप्टिडेज है, जो बाहर से काम करता है, ठीक है। पेप्सिन के अंदर आपको मालूम होगा पेप्सिन एक्टिव हुआ था, ठीक। वहां पर क्या हो रहा था? पेप्सिन कैसा है? एंडोपेप्टिडेज है, वो भी बीच में से तोड़ रहा है। यहाँ पर ये कहां से तोड़ेगा? साइड में से तोड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सीपेप्टिडेज का कि कार्बोक्सिलिक साइड से तोड़ेगा तो अमीनो एसिड मिलेंगे। ओके, ये तो हुआ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम।
जिस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी कहते हैं, लेकिन पैनक्रियाटिक अमाइलेज के अलावा इसको हम प्यार से अमाइलॉप्सिन भी कहते हैं। जिस तरह से आप सलाइवरी अमाइलेज को क्या कहते हो, टाइलिन, वैसे ही हम इसको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज also known as amylopsin और amylopsin। अब ये काम किसके ऊपर करेगा बेटा, ये काम करेगा स्टार्च पर और स्टार्च को चेंज कर देगा। कौन, यही अमाइलॉप्सिन किसके अंदर चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है माल्टोज में, ये चेंज कर रहा है आइसोमाल्टोज में, और यही चेंज कर रहा है इसको अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो ध्यान रखें अल्फा डेक्स्ट्रिन क्या है, ये जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेज बन जाती है। उस इंटरमीडिएट स्टेज को ही या इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द स्टार्च इज नोन एज अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की ही क्या है ये इंटरमीडिएट स्टेज। तो देखो आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल गए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल गए। अब अपना थर्ड दैट इज नोन एज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेप्सिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके बेटा, क्लियर। यस, पैनक्रियाटिक जूस में अब हम नेक्स्ट लेंगे दैट इज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कौन से वाले बेटा, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक कलेक्टिव टर्म दिया गया है दैट इज नोन एज द स्टेप्सिन। ठीक है ना, स्टेप्सिन के अंदर कितने एंजाइम है बेटा, 3 एंजाइम। पहला हमारा सबसे प्यारा पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसका सिंपल सा फंक्शन क्या है, लिपिड जो होगा उसको ब्रेक करना, किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिपिड होगा, लिपिड को किस में डाल देगा, लाइपेज। कौन सा वाला, पैनक्रियाटिक वाला, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। दूसरा जो है हमारा दैट इज द सेकंड वन को हम कहेंगे फॉस्फोलाइपेज। और फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन। फॉस्फोलिपिड कहाँ होता है बेटा, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस फॉस्फोलिपिड को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, फॉस्फेट और लिपिड में। फॉस्फेट प्लस लिपिड। अब इस लिपिड के ऊपर कौन एक्ट होगा, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। अब इसी तरह से एक और है कोलेस्ट्रॉल लाइपेज। तो ध्यान रखना, जो कोलेस्ट्रॉल लाइपेज है, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। पाल्मिटिक एसिड ये वो है जिनके अंदर कार्बन जो है वो 15-16 से ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा कार्बन है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है फैट्स के अंदर, आपको मालूम ही है, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं हम, उसका भी ब्रेकेज कहाँ होगा, इसी पोर्शन के अंदर होगा, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लाइपेज के थ्रू। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लाइपेज नहीं कहेंगे इसको, हम कोलेस्ट्रॉल
एस्टरेज कहेंगे, क्योंकि बेसिकली एस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो यहां पर काम आएगा कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, और ये किस में तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा एस्टर बॉन्ड ब्रेक करके, किसके अंदर, दैट इज इन लिपिड्स, ठीक है ना। ये इसको ब्रेक कर रहा है किसके अंदर, और लिपिड्स में, और लिपिड जो है उसको तोड़ने का काम करेगा लाइपेज। तो आप देखिए स्ट्रेप्सिन जो है अपना पूरा फंक्शन इस तरह से कंप्लीट करता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पैंक्रियाटिक जूस जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि ये करता है ब्रेक प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को। इसके कर रहा है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट, तीनों को तोड़ने की जिसके पास पावर है वो कौन है, पैंक्रियाटिक जूस। आप इसको ये भी कह सकते हो दैट इज रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस, रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। अब देखो फैट टूट गया, प्रोटीन टूट गया, कार्ब टूट गया, अभी भी एक बाकी है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज द थर्ड, नाउ फोर्थ, न्यूक्लियसेस। तो जो न्यूक्लियसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन होता है, डीएनएज एंड आरएनएज। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट था उसको कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियसेस तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डीएनए को किसने तोड़ा, न्यूक्लियस, ये खुद न्यूक्लियस है, हम क्या कहेंगे, डीएनए को किसने तोड़ा, डीएनएस ने तोड़ा, किसमें तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, ठीक है ना। उसी तरह से आरएनए, आरएनए के अंदर फॉस्फेट तो होता नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर काम करेगा आरएनएस, और ये किसमें तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइड में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, टाइड होता है फॉस्फेट, शुगर, बेस, और साइड होता है दैट इज शुगर प्लस बेस। और शुगर कौन सी बेटा, पेंटोज शुगर, ठीक है। जो भी डीएनए और आरएनए की शुगर होती है वो क्या होती है, पेंटोज शुगर। तो आप ये देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस में, रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस में प्रोटीन प्लस कार्ब प्लस लिपिड प्लस न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब हम कह सकते हैं इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, अब हम इसको कह सकते हैं रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। तो ये सबसे रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस था किसका, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज सक्कस एंट्राइकस, जो सबसे टर्मिनल साइड में यानी कि लास्ट में क्या करता है, डाइजेशन। तब तक लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज सक्कस। Yes beta, now next is the सक्कस एंट्राइकस, यही नाम है इसका इंटेस्टिनल जूस का। इंटेस्टिनल जूस का पीएच कितना रहेगा, वही आपका 7.3 से 7.8 के समथिंग इसका क्या होता है, पीएच होता है, और इसका अमाउंट होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे। कहाँ से सिक्रीट हुए हैं, दैट इज सिक्रेटेड वाया, सबसे ज्यादा आपको मालूम है विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, कुन कहते हैं वैसे इसको, ठीक है, KUH। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखिए आप, यहाँ पर टर्मिनल डाइजेशन हो रहा है तो सबकी सिंपल फॉर्म आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहीं से क्या होना शुरू हो जाता है, इंटेस्टिनल जूस जो है
आपके जिजुनम से क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब होना शुरू होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनल डाइजेशन, ठीक है। और टर्मिनल डाइजेशन मतलब सारी की सारी जितनी भी फॉर्म्स मिलेंगी, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड्स जो है, फूड, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है ना, वो किस में होगी, प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आपको इसके इंटरेक्शन के बाद में जो भी आपका खाना है, जब उसके ऊपर सक्कस एंट्राइकस नजर आ जाएगा या लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्म। एक चीज ध्यान रखिए, हमारा जो क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज था, ठीक है ना, सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है उसने कितना डाइजेशन कर दिया था, 30% स्टार्च जो है वो क्या कर दिया था, डाइजेस्ट। ध्यान रखें, सलाइवरी अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है, कुक्ड फूड पर, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास कौन आ जाएगा, अब हमारे पास में हमारा खुद का जो अमाइलेज है, किसका, आपके इंटेस्टाइन का, इंटेस्टिनल अमाइलेज, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और बाकी जो फूड जो होगा वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो 30% इसमें हो गया था, 70% में से भी कुछ किसने डाइजेस्ट कर दिया है, अमाइलोप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर दिया है, और कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा। स्पेशली यहाँ पर जो डाइजेस्ट होंगे वो कौन से होंगे, दैट इज इसके अंदर सक्कस एंट्राइकस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइसैकराइडेज, सैकराइडेज, ठीक है ना। डाइसैकराइडेज का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका खाना क्या है, सुक्रोज है, या आपका खाना क्या है, हम मान लेते हैं माल्टोज है, ठीक है, या आपका खाना आइसोमाल्टोज है, सॉरी अल्फा डेक्स्ट्रिन है, ठीक है। और सुक्रोज किसमें चेंज आएगा, सुक्रेस आएगा। सुक्रेस क्या है, एक डाइसैकराइडेज है, ध्यान रखना जितने भी, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल फॉर्म। तो सुक्रेस ने काम करा तो आपको क्या मिला, फ्रक्टोज मिला प्लस ग्लूकोज मिला। माल्टोज ने काम करा तो आपको, माल्टेज ने काम करा तो आपको क्या मिला, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला। अल्फा डेक्स्ट्रिन है, ठीक है ना, इसके ऊपर कौन काम करेगा, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, उसने काम करा, आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। अगर मैं कहूं आइसोमाल्टोज है, तो आइसोमाल्टोज जो टूटा था स्टार्च से, यहाँ पर कौन काम करेगा, आइसोमाल्टेज काम करेगा, आइसोमाल्टेज, और आपको क्या दे देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्या मिल रही है, सिंपल फॉर्म मिल रही है। जैसे हमने बात करी लैक्टोज की, तो लैक्टोज के ऊपर मिल्क शुगर है, सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा बेबी जो है वो क्या पीता है, लैक्टोज पीता है। कौन काम करेगा, लैक्टेज काम करेगा, और किसमें चेंज कर देगा इसको, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये सारा काम कौन कर रहा है, सक्कस एंट्राइकस, ओके। हाँ जी, अब ये तो सारे के सारे क्या थे, डाइसैकराइडेज। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज नोन एज इरेप्सिन। इरेप्सिन किसे कहा गया है, एक टर्म दी गई है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को। किसको दी गई है टर्म, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इरेप्सिन कैसे काम करता है बेटा, ये हम देखेंगे, लेकिन इरेप्सिन के अंदर कौन कौन से एंजाइम है, याद करो। सबसे पहले हमने क्या कहा था, एंट्रोकाइनेज, जिसने क्या करा था, किसके ऊपर काम करा था आपके, दैट इज पैनक्रियाटिक जो जूस बन रहा था उसके अंदर जो है वर्क करा था, एक्टिवेट करा था, किसको, ट्रिप्सिन को। तो यहाँ पर एंट्रोकाइनेज जो है वो क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ठीक है ना।
एमिनोपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आपने किस में पढ़ा? पैनक्रियाटिक जूस में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीजों का, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहां पर कौन है? अमाइनो पेप्टिडेज। ये जो अमाइनो पेप्टिडेज है ये कैसा होगा बेटा बताइए? ये है एक्सोपेप्टिडेज, क्योंकि ये बाहर से अमाइन ग्रुप को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। कार्बोक्सी अमाइनो पेप्टिडेज भी क्या था? बाहर से अमाइनो ग्रुप को निकाल रहा है, ठीक है ना। एंट्रोकाइनेज कैसा है बेटा? एंडो पेप्टिडेज। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इरेप्सिन एक कलेक्टिव टर्म दिया गया है किसके लिए? सक्कस एंट्राइकस के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनके लिए। अब क्या बचा था आपके पास? आपने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज भी होगा, न्यूक्लियोसाइडेज भी होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइसेक्राइड हो गया, फिर हम लेंगे न्यूक्लियोटाइडेज जो क्या करेगा? बेस, शुगर और फॉस्फेट देगा, ठीक है ना। किससे दे रहा है ये? दैट इज न्यूक्लियोटाइड, और उस पे क्या काम करेगा? ये काम करेगा और बेस, शुगर, फॉस्फेट देगा। उसी तरह से न्यूक्लियोसाइड जो क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज जो क्या देगा? बेस प्लस शुगर, क्योंकि फॉस्फेट उसके अंदर नहीं होता। तो आप अल्टीमेटली देख क्या रहे हैं? यहाँ पर टर्मिनल डाइजेशन हो रहा है, सिंपल फॉर्म के अंदर फूड जो है वो आ गया है। यहाँ पर प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा इस इरेप्सिन के थ्रू, ध्यान रखना प्रोटीन किस में टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में। कौन लग रहा है? इरेप्सिन, ठीक है ना। अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो गया? ब्रेक हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया, आपका क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने लगे हैं? ये ब्रेकेज जो है स्टार्ट हो चुका है, सिंपल फॉर्म के अंदर फूड आ गया है, और वो अब फूड जो है क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा, किसके थ्रू? इंटेस्टाइन के थ्रू। तो मेजर काम जो है डाइजेशन का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स थे वो सारे वर्कआउट करेंगे और इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यहां पर एक चीज और लिख लेना, दैट इज इंटेस्टिनल लाइपेज। तो जितना भी लिपिड बच गया था, जो टूटा था, वो लिपिड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? लाइपेज की प्रेजेंस में। किसमें ब्रेक होगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो सारी चीजें एब्जॉर्बर फॉर्म में आ चुकी है। तो सक्कस एंट्राइकस जो था उसके अंदर सबसे पहले क्या आया है? दैट इज डाइसैकराइडेज, दूसरा न्यूक्लियोटाइडेज, और तीसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग इरेप्सिन, एंड फोर्थ वन इज द इंटेस्टिनल लाइपेज। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसी के अंदर होगा, स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी देख लेते हैं। तो सभी का एब्जॉर्प्शन देख लेंगे, ठीक है। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।